नमस्कार दोस्तों, मैं के गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज के इस वीडियो में अपनी पास्ट की श्रृंखला को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन का वीडियो है। पिछले मॉड्यूल में हम पास्ट इंडेफिनिट पूरा कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में आपको गहराई से जानकारी देंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में एग्ज़ाम को जानने के लिए कि एग्जामिनर हमसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे जब मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया था उस समय बता दिया था कि कंटिन्यूअस वर्ड लगने का मतलब ही अपने आप में एक्सप्लिसिट है कि यहाँ पे उन क्रियाओं पे क्वेश्चन बनता है जिनके साथ हम आईएनजी का उपयोग नहीं करते। वही क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, बस आपके लिए एक रिवीजन मात्र है। वहाँ पे आपने करेक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था प्रेजेंट इंडेफिनिट से किया था। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वो करेक्शन किससे होगा? पास्ट इंडेफिनिट से। आगे बढ़ेंगे, पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लें पास्ट कंटिन्यूअस की। सबसे पहले तो हम इसकी पहचान के बारे में जान लें। पहचान ये है कि अगर हम पास्ट का कोई भी रनिंग एक्शन, पास्ट का कोई भी चलता हुआ कार्य जिसमें समय नहीं दिया गया हो, अगर उसे व्यक्त करना है तो वो केवल और केवल किससे बनेगा? पास्ट कंटिन्यूअस से। यहाँ बोर्ड पे मैंने क्लियर लिखा हुआ है, यानी पास्ट रनिंग एक्शन विदाउट टाइम। इसके वर्ब की बात करें तो ये पास्ट का इकलौता हिस्सा ऐसा है जहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। पास्ट के 4 में से 3 हिस्से ऐसे हैं, इंडेफिनिट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहाँ क्रिया एक ही होती है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, कोई अंतर नहीं होता। परंतु यहाँ पे 2 क्रियाएँ हैं, एक सिंगुलर के लिए और एक प्लूरल के लिए। और जहाँ कंटिन्यूअस आ गया वहाँ आपको पता ही है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? आईएनजी। तो पहले इसके बारे में अच्छी तरह जान लें। एक एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ जिसके अभाव में आप बहुत बड़ी गलती एग्जाम में कर सकते हैं। ये जानकारी मैंने प्रेजेंट में भी दी थी आपको, और वो है सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट बहुत टिपिकल है, क्योंकि आई के 3 रूप आपको देखने के मिलेंगे। हिंदी में वैसे भी ये मैं होता है, और मैं हमेशा खतरनाक होता है, जहाँ दिमाग में घुस जाए वहाँ परेशान करता है। तो इसलिए आई से अंग्रेजी में भी सावधान रहने की ज़रूरत है। मैंने आपको प्रेजेंट में इसे बाकायदा बताया था, ये प्लूरल की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे इसको डिसाइड करना है वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल, तो ये ध्यान रखिए हमेशा इसको क्या माना जाएगा? सिंगुलर, जब आप पास्ट कंटिन्यूअस का कोई भी वाक्य बना रहे हैं। इसलिए इसके साथ किसका यूज़ होगा? आज का। मेरी इस बात का ध्यान रखेंगे तो एग्ज़ाम में आपसे गलती नहीं होगी। अब आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो वैसे मैं क्रियाएं आपको बता चुका हूं कि किन किन क्रियाओं के साथ हम आईएनजी नहीं लगाते। एक बार चूंकि मैं एग्जाम्पल आपके सामने डिलीवर करूंगा तो वो क्रियाएं मैं रिपीट कर देता हूं, उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक दृष्टि डाल लेते हैं उन क्रियाओं के ओर जिन पे हम आईएनजी इस्तेमाल नहीं करते। ये क्रियाएँ मैंने आपको प्रेजेंट के टाइम पर भी बताई थी, सिर्फ एक रिविज़न है, इसलिए मैं यहाँ रिवाइज कर रहा हूँ कि कोई व्यूअर अगर नया जुड़ा है तो वो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। तो ये क्रियाएं हमने 2 ग्रुप में बांट के आपको बताई थी। पहला ग्रुप है वर्ब्स ऑफ सेंसेस। 5 सेंसेस होते हैं, पर अभी हम यहाँ 4 क्रियाएं शामिल करते हैं। 5वां जो सेंस है वो हमारे दूसरे ग्रुप में शामिल है। तो वर्ब्स ऑफ सेंसेस में सी, हियर, स्मेल और टेस्ट, ये 4 क्रियाएँ शामिल होती हैं। इसके बाद आते हैं वर्ब्स ऑफ फिक्स मेंटल एक्सप्रेशन, मन के स्थायी भावों को व्यक्त करने वाली क्रियाएँ, जिनमें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये सारी वर्ब्स के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते। ट्रिक मैंने जो करेक्शन की बताई थी बहुत ही शानदार बताई थी। इसके लिए मैंने आपको बताया था इन 2 क्रियाओं का करेक्शन एक स्पेशल तरीके से होता है। इसमें अगर आईएनजी दिखता है हमें कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हम क्या करते हैं उसको पहले वाच में बदलते हैं और फिर उसमें आईएनजी लगा देते हैं। सेम वे हियर में आता है तो हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? लिसन, और फिर क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी। बाकी ये 2 क्रियाएं हैं और ये जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें हमें टेंस चेंज करना पड़ता है। और इसकी मैंने शानदार ट्रिक बताई थी कि आप बैक गियर डाल लो। जैसे आप कंटिन्यूअस में हैं तो इंडेफिनिट में आ जाओ, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो किस में आ जाओ? परफेक्ट। कहने का मतलब है कि अगर इनको कंटिन्यूअस में यूज़ किया है तो सेम टेंस के इंडेफिनिट में बदल दो, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज़ किया गया है तो सेम टेंस के परफेक्ट में आपको इनका चेंज करना है। अब लेट अस सपोज अगर हम इनको पास्ट कंटिन्यूअस में यूज़ करेंगे आईएनजी लगा के, तो इनको किससे चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। अभी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे तो उससे और चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी कि कैसे क्वेश्चन बनेगा और उसका क्या समाधान निकलेगा। लेट्स सी। तो दोस्तों एग्जाम्पल लेने से पहले हम इनके तीनों फॉर्म एज यूजुअल जैसा हमारे हिस्से में बताते हुए आए हैं आपको, उनका फॉर्मूला देख लेते हैं जिससे कोई भ्रम ना रहे। सबसे पहले तो हम बात करें सिंपल फॉर्म की। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वाज लेंगे, प्लूरल है तो वर्ब, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद जो आप जानते हैं वो चीज़ें बाकी की बची हुई आगे लिखते हैं हम,
ऑब्जेक्ट वगैरह, रेस्टॉल वगैरह। नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, नॉट लगेगा, और फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी। अभी एक फॉर्म और बनता है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं, तब हम एग्जाम्पल की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों एक तीसरा फॉर्म जो हमारा रह गया था वो देख लेते हैं, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्म, जिसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर शुरू में लेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, आईएनजी। बाकी चीज़ें हम आगे जोड़ सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्म देखने के बाद अब हम अपने एग्जाम्पल्स की शुरुआत करते हैं। जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको डिलीवर करूँगा ये सारे के सारे बड़े बड़े एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। मैंने कहा था ना, ये मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो आज आप सॉल्व करने जा रहे हैं। अन्यथा आईएनजी को लेके आपका कंसेप्ट क्या है बचपन से ये आपको पता है, पर मैंने उस कंसेप्ट को बदला और आपको बताया कि एक्चुअल में एग्जामिनर हमसे क्या कराना चाहता है। तो पहला एग्जाम्पल ये एसएससी के एग्ज़ाम में, बड़े एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए, और एग्जामिनर ने बड़ी चालाकी से सिर्फ उसी हिस्से को अंडरलाइन किया है जहाँ पे करेक्शन होना है। हेल्पिंग वर्ब को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उसमें करेक्शन नहीं होना है। आपको पता है इस क्रिया में अगर हम कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी फॉर्म बनाएं तो आईएनजी यूज़ नहीं होता, इसको चेंज करना पड़ता है। और ये मैंने आपको बता रखा है, ये चेंज कैसे होगा, ये चेंज होगा लिसन से, और उसमें हमें क्या जोड़ना है, आईएनजी। तो इसका करेक्शन ढूंढेंगे तो हमें 4 ऑप्शन में से एक उत्तर देना है, या सेकंड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिसनिंग। तुरंत क्विक रिस्पॉन्स से हमने इसका क्या कर दिया, उत्तर दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स सी। तो दोस्तों नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पे आगे हमारा क्रम बढ़ रहा है, उन्हीं मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपके साथ, आईएनजी वाला मुद्दा। तो इसका पहला एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, सेकंड एग्जाम्पल अब आपके सामने है। ये कह रहा है मैनी स्पेक्टेटर वर सीइंग द फाइनल मैच इन द स्टेडियम। अब आपसे पूछा जाएगा आंसर क्या होगा, 1 2 3 4, या फिर कोई गलती नहीं तो आपका आंसर हो जाएगा 5, यानी नो एरर। अब ये डिपेंड करता है आपका नॉलेज का लेवल कैसा है। हमारा कोई भी व्यूअर जो लगातार शुरू से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अब वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी एग्जामिनर उसको चीट नहीं कर सकता, ना उसे धोखे में रख सकता। वो तुरंत देख के गलती पहचान लेगा कि इसमें गलती है। तो यहाँ पे हम इस कंसेप्ट को सही करेंगे, और इसको सही करने के लिए हम पहले सी को वॉच में बदलेंगे और फिर उसके साथ क्या लगा देंगे, तो हमारा करेक्शन बड़ी आसानी से हम कर चुके हैं। वॉच प्लस आईएनजी, जैसे हमने ईयर में किया था लिसन प्लस आईएनजी से, ऐसे ही हमने किससे कर दिया यहाँ पे, वॉच प्लस। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये एसएससी सीजीएल एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है स्पोर्टिंग एरर का। ये कहता है दिस एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज दे वर हैविंग ए हॉट डिस्कशन। ये एसएससी के एक बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें हम गलती पहचाने और उसका करेक्शन, दोनों चीज़ें। करेक्शन जब तक हमको नहीं आता, गलती हमें अगर पहचान भी लेंगे तो वो मान्य नहीं है, क्योंकि फिर वो एक अनुमान हो जाता है। तो पहली गलती तो ये होगी कि हम इसमें ये पहचानें कि हैव के साथ आईएनजी नहीं लगता है। वैसे तो एग्जाम में उत्तर तो हमारा इसी से आ जाएगा, बी उत्तर दे देंगे हम, पर हमें इसका करेक्शन भी आना चाहिए कि मान लो अगर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ लेता तो फिर हम उत्तर कैसे देते। तो उस स्थिति में आपको ये सही करना आना चाहिए। तो इसको सही करने के लिए आपको इसे हटाना पड़ेगा, और अब आपको इसका टेंस ही बदलना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि आप जिस अवस्था में खड़े हैं उससे पीछे आना है। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस है, आपको इसका क्या बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट। तो हैव यहाँ पे मेन वर्ब है। हैव के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड। तो आपको इसे करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे सबको हटा के किसका यूज़ कर देंगे, हैड का। ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अगले 2 एग्जाम्पल के साथ। इन 2 एग्जाम्पल को हम देखेंगे। ये दोनों ही बड़े बड़े एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन दिख रहे हैं हमें। ये एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है और एक है स्पॉटिंग एरर का, और दोनों ही उसी मुद्दे पर आधारित है जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप वीडियो देखने में कंटिन्यूटी बना के रखिए, क्योंकि इस वीडियो का रेफरेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप पहले ही बार ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आपको हल्की फुल्की दिक्कत रहे। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको क्रियाएं भी दोबारा लिख दी जिनसे आपको पता रहे कि इनके साथ आईएनजी यूज़ नहीं करना होता है। पर अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपकी एक ग्रिप रहेगी कि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके, जो टेंस की प्लेलिस्ट है, उसमें शुरुआत से वीडियो देखें। अगर आपने इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखा है तो तब आपको ये बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी और तब आप इनके बारे में जान पाएंगे।
तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है मैनी पैसेंजर वर नीडिंग मेडिकल हेल्प इमीडिएटली आफ्टर द एक्सीडेंट। अब ये पार्ट अंडरलाइन कर रखा है, तो इसमें सबसे पहला काम तो ये है कि हमें ये पहचानना है कि नीड के साथ आईएनजी पुट नहीं करते हम जब कोई कंटिन्यूस या परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य बना रहे हैं। अब अगर इसको सही करना है तो चूंकि जैसा आपको मैंने बताया कि इसका करेक्शन आपको इसी के अनुरूप करना है, ये पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा क्योंकि यहाँ वर के साथ आईएनजी का फॉर्म आ रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलने के लिए इसकी सेकंड फॉर्म हमें चाहिए और इसकी सेकंड फॉर्म हमें ऑप्शन में देखनी है तो एक ही है, क्योंकि ईडी लगा के ही इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है या बनता है। तो यहाँ नीड की जगह क्या आ जाएगा, नीडिड। तो ये आप वर नीडिंग की जगह ये आप यहाँ पे करेक्शन कर चुके हैं, आपका आंसर तैयार हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये स्पॉटिंग एरर का एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो एग्जाम में आया हुआ है। ये कहता है रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेम्बरिंग हाउ ही गॉट सक्सेस इन दिस बिजनेस। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना बिल्कुल आसान है क्योंकि इस हिस्से में हमें करेक्शन करना होगा। गलती इसी में है क्योंकि यहाँ पे आईएनजी यूज़ नहीं होता इसके साथ। तो सबसे पहले तो हमें इसका जज करना है कि ये गलत है। अब इसके करेक्शन की बात करें तो आपको पता है ये पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, यानी सेकंड फॉर्म आएगी। रिमेम्बरिंग के स्थान पे किसका यूज़ हो जाएगा, यहाँ पे रिमेम्बर। तो मेरा कहने का अर्थ है कि आप करेक्शन बड़े आराम से कर सकते हैं, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से करेक्शन किया। अब चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस में आ रहे हैं तो इनका करेक्शन उसी के अनुरूप हम कर रहे हैं, किससे, पास्ट इंडेफिनिट से। चलिए अगले एग्जाम्पल लेते हैं। तो दोस्तों अब दो अगले एग्जाम्पल यहाँ हम देखने जा रहे हैं। ये हमारे फाइनल एग्जाम्पल होंगे इस सेक्शन के दोनों। ये यूपीएससी के एक बड़े एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका बैंकिंग के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। दोनों ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं आपके लिए। ये कह रहा है आई वुडंट हेल्प हिम इफ़ आई वाज नोइंग व्हाट ए बैड पर्सन ही वाज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। वहाँ पे बाज नोइंग को अंडरलाइन किया हुआ है। अब आपको पता लगाना है ये सही है या गलत है। तो ये पता तो वही लगा पाएगा जिसके कंसेप्ट मजबूत हैं या जो जानता है इस जानकारी को। तो आपको पता है नो में आईएनजी यूज़ नहीं होगा, करेक्शन उसी तरीके से होगा जैसे इससे पहले वाले एग्जाम्पल में किया था हमने कि इसका पास्ट कंटिन्यूअस से कन्वर्जन करना है हमें किसके अंदर, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसका राइट आंसर सेकंड फॉर्म। नो की सेकंड फॉर्म न्यू होती है, थर्ड फॉर्म नोन होती है, तो हमें सेकंड फॉर्म चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, न्यू। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। स्पॉटिंग एरर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये दोनों ही। ये कहता है सी कुड नॉट कंटिन्यू हर स्टडी बिकॉज सी वाज नॉट हैविंग एनफ मनी। अब आज जो आप कंसेप्ट देख रहे हो उसका एक और बेहतरीन नमूना यहाँ पे आपको दिख रहा है। सबसे पहले हम इसमें आईएनजी देख रहे हैं जो गलत है। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस नहीं है तो इसका करेक्शन भी आपको वैसे ही करना है जैसा ये सेंटेंस है। चूँकि ये नेगेटिव है तो ये पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में जाएगा। ये सिंपल था इसलिए हमने इसका करेक्शन सिंपल तरीके से किया। तो यहाँ पे करेक्शन कैसे करेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसका पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। नॉट आएगा और इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, है। तो इस तरीके से हमारा करेक्शन हो गया कि वाज नॉट हैविंग की जगह हम इसका आंसर कर सकते हैं क्या, डिड नॉट हैव। यानी हमारा तीसरा पार्ट यहाँ पे इनकरेक्ट है जिसका करेक्शन ये है। तो ये सारे एग्जाम्पल देख के प्रेजेंट में भी हमने देखे, यहाँ पे भी देखे। तो अब ये क्रियाएं हमेशा के लिए आपको कंठस्थ याद हो जाएंगी। आप कभी भी गलती नहीं रखोगे दिमाग में और हमेशा याद रखोगे कि आईएनजी देख के हमें कैसे करेक्शन करना है। तो आज के इस वीडियो से पास्ट कंटिन्यूअस समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर दें। अगले वीडियो में हम पास्ट के तीसरे हिस्से की ओर आगे बढ़ेंगे, वो होगा पास्ट परफेक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आप सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं हमारी इस फैमिली को आप धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहें, चैनल को जितना हो सके आगे तक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ये ज्ञान मैक्सिमम लोगों तक, उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके जिसको इसकी आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच।